Hello everyone, today we are going to read the new chapter, Some Unique Places. So in this chapter we will talk about the different geography of our India. We will see different type of things that we have in India. We will explore the culture and other things. So some unique places. ठीक है, शांति पेरेंट्स सीम्ड बिजियर प्लानिंग देयर समर वेकेशन. तो शांति के पेरेंट्स बहुत ज़्यादा बिजी थे समर वेकेशन को प्लान करने के लिए. आर वी डूइंग समथिंग दिस ईयर? शी आज उन्होंने पूछा मे बी हम लोग ऐसी जगह जा सकते हैं मोर प्लेसेस रादर देन स्टेइंग इन वन प्लेस. तो उन्होंने क्या डिसाइड किया कि हम इंडिया में बाकी अलग अलग प्लेसेस देखेंगे रादर देन एक प्लेस में जाने से. आई रियली वॉन्ट टू सी मोर ऑफ आवर कंट्री एंड नाउ दैट आई एम ग्रोइंग अप. और वो क्या कहती है शांति कि मैं जैसे जैसे बड़ी होती जा रही हूँ मुझे वैसे वैसे क्या चाहिए, मुझे और भी कंट्री अपनी देखनी है. अप्पा फादर, अम्मा मदर. नाउ यू विल टेल मी वॉट यू कॉल योर फादर एंड योर मदर. स्माइल्ड. शांति यू विश माइट जस्ट कम ट्रू. और अप्पा और अम्मा क्या कहते हैं कि तुम्हारी अभी जो विश है वो बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी. वी हैव बिग प्लान्स दिस टाइम. हमारे पास बहुत बड़े बड़े प्लान्स हैं. अ ट्रिप टू अ फ्यू डिफरेंट प्लेसेस स्टार्टिंग फ्रॉम द सदर्न मोस्ट टिप ऑफ इंडिया. कैन एनीवन टेल मी विच वन इज द सदर्न मोस्ट टिप ऑफ इंडिया? विच स्टेट lies here? Yes, so the southernmost tip of India is your Kanyakumari. Which one it is? Kanyakumari. And the Kanyakumari is where? In Tamil Nadu. Now, do you know that this is the main southernmost tip of India but in the mainland? कहाँ पे है ये? मेन लैंड में है. जो हमारे इंडिया का जो मैप है उसमें जब आप देखेंगे तो यहाँ पे जो मेन लैंड है इसके अंदर हमारा क्या है? सदर्न मोस्ट टिप ऑफ इंडिया है कन्याकुमारी. नाउ व्हाट इज दिस? कैन यू टेल मी? दिस इज अ आइलैंड. यस, दिस इज अ आइलैंड. फ्रॉम कन्याकुमारी? शांति आस्क्ड. नो शांति, अप्पा सेड टू हर सरप्राइज. उसको बोला कि नहीं, इट इज़ सरप्राइज फॉर यू, अभी हम आपको नहीं बताएंगे. शांति फाउंड आउट फ्रॉम द मैप दैट इंदिरा पॉइंट इज द सदर्न मोस्ट टिप ऑफ इंडिया. इट इज़ द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ आइलैंड एज द अंडमान निकोबार आइलैंड. मैंने अभी आपको क्या बताया कि जो कन्याकुमारी है इट इज़ द मेन लैंड सदर्न पॉइंट ऑफ इंडिया. लेकिन सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया जो है वो है हमारा कहाँ पर? इट इज़ इन द अंडमान एंड निकोबार island. When you see the map of Andaman and Nicobar Island, I'll show you a map and you will see it there. So the Kanyakumari is here. Kanyakumari is the mainland of India, the southernmost point of mainland of India. But Indira Point is the main land. No, I'll tell again. Kanyakumari is the mainland of India and Indira Point is the southernmost point. Outside the India, it is not a mainland. It is found in your Andaman and Nicobar Island. Do you know an island is a land surrounded by water? Now we will tell what is island. Island होता क्या है? तो island जो है वो एक land है जो surrounded होता है चारों तरफ से पानी से. You can see here, यहाँ पे क्या है? ये चारों तरफ से क्या है? पानी से घिरा हुआ है. देयर आर ओवर 1000 आइलैंड इन सीज अराउंड इंडिया. इंडिया के आसपास नियरली 1000 आइलैंड है दैट आर द पार्ट ऑफ आवर कंट्री, जो हमारी कंट्री का ही क्या है? एक हिस्सा है. इन विच सी आर द अंडमान निकोबार आइलैंड इज लोकेटेड? कैन यू टेल मी विच वन इट इज? सो द आंसर हियर इज बे ऑफ बंगाल. It is in Bay of Bengal. All right, Bay of Bengal. Sea. Now name the other island you know. So I'll give you two islands and then you will tell me two different in the comment section. First is Lakshadweep Island. Lakshadweep Island. And the second I'll tell you is Minicoy Island and it is a very beautiful island. Alright, now we will talk about the islands of India. अब इंडिया के अंदर कितने तरह के islands हमारे पास है. सो दे स्टार्टेड फ्रॉम विजयपुरा. अब उन्होंने अपनी जर्नी कहाँ से स्टार्ट करी? विजयपुरम से स्टार्ट करी.
विच इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। रानी देयर लोकल गाइड, रानी वहाँ पे एक उनकी लोकल गाइड थी जिन्होंने वहाँ पे उनको बहुत सारी चीज़ें दिखाई और वो उन्हें टुक देम थ्रू द फॉरेस्ट, और वो उन्हें फॉरेस्ट में से लेकर गई। अब जब वो फॉरेस्ट में से गए तो उन्होंने बहुत सारी अलग अलग चीज़ें देखी होंगी, है ना। तो पहले उन्होंने क्या देखा, उन्होंने ट्रीज़ देखे जो बहुत यूनिक थे और हमेशा हम सिर्फ और सिर्फ पाए जाते हैं कहाँ पे, आइलैंड्स पे पाए जाते हैं, ऐसा रानी ने उन्हें बताया। शांति वॉज क्यूरियस अबाउट द बिग रूट्स ऑफ ग्रोइंग आउट ऑफ द बॉटम। वो ये देख रही थी कि बहुत सारी रूट जो है ना वो बॉटम से भी बाहर आ रही हैं ऑफ द ट्री एंड स्प्रेडिंग आउट वाइड, और बहुत दूर दूर तक वो ट्री, वो जो रूट्स हैं वो क्या है, फैली हुई हैं और ट्री को क्या करती हैं, सपोर्ट करती हैं। क्लियर। सो ये जो रूट्स होती हैं दे एक्ट लाइक, जैसे फॉर एग्जांपल यू हैव यू सीन एन एरोप्लेन, एरोप्लेन के आसपास भी हम क्या लगाते हैं, एक सपोर्ट सिस्टम होता है ना। जितने भी हमारे मिसाइल्स आते हैं उनमें भी एक सपोर्ट सिस्टम होता है। सो ऐसे ही जो ट्रीज़ के रूट्स होते हैं वो उनको क्या करते हैं, एक सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करते हैं। सो जो बेस होता है ना, इट एक्चुअली लुक लाइक अ रूट। ठीक है, जो रूट्स होती है वो एक पेड़ को खड़ा करने में, उसको सपोर्ट देने में, स्टैंड स्ट्रेट करने में उसको बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। सो व्हाट इज़ द रोल ऑफ रूट्स इन द प्लांट्स, द रूट्स जो है वो सपोर्ट करती हैं ट्रीज़ को टू स्टैंड अपराइट, बिल्कुल सीधा खड़ा रहने में। अब नेचर ऑफन हैज़ द बेस्ट डिज़ाइन, नेचर ने खुद से ही अपना एक बेस्ट डिज़ाइन दिया हुआ है, जहाँ उन्होंने क्या बोला, द फॉरेस्ट हियर आर होम टू मैनी एनिमल्स। हमने लास्ट चैप्टर में भी हमने ये देखा है कि जो फॉरेस्ट है, जब हमने ग्रीन स्कूल में बात करी थी कि जो फॉरेस्ट है वो क्या है, इट इज़ अ एरिया जहाँ पे आपको किसी को जाके केयर नहीं करनी पड़ती, बट ड्यू टू द डाइवर्सिटी इन फॉरेस्ट वो क्या है, मिक्स होके एक अच्छी चीज़ बनाता है, अपने आप वो ग्रो करते हैं। तो फॉरेस्ट सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स के लिए नहीं है, बल्कि क्या है, कलरफुल वहाँ पे एनिमल्स हैं, कलरफुल बर्ड्स है, बटरफ्लाइज है, इंसेक्ट्स है, उनको भी यूनिकनेस देता है, प्लस वहाँ पे लोगों को रहने के लिए हैबिटेट देता है। बर्ड्स लाइक द अंडमान वुड पिजन एंड द अंडमान हॉर्नबिल आर ओनली फाउंड देयर, क्योंकि वो वहीं पे पाई जाती हैं, वहीं के फॉरेस्ट में पाई जाती हैं। और रानी ने उन्हें ये भी बताया कि ये मेक फॉरेस्ट आर वेरी स्पेशल, ये बहुत फॉरेस्ट जो है बहुत स्पेशल है और बहुत उनको प्रोटेक्ट करने की हमें क्या है, ज़रूरत है। क्योंकि जब हम प्रोटेक्ट करेंगे अपने फॉरेस्ट को और अपना अच्छे से प्लांट्स को ग्रो करेंगे तो वहाँ पे क्या रहेगी, ग्रीनरी ज़्यादा रहेगी। नाउ सी, दिस इज़ द अंडमान हॉर्नबिल एंड दिस इज़ द Andaman wood pigeon. Why do you think some birds and animals found only in this island? Can you tell me why? Yes. So the answer is that these animals live there for many years. ठीक है, because they are living there for many years and they have slowly changed and adapt that place. So they have changed है ना, changed themselves and adapt. उन्होंने वहाँ का environment क्या कर लिया है, adapt the environment, adapt the place where they live, and because they do not mix with animals from other place, so they became special and they only found there only. Next वो क्या करते हैं, they went to catch a ferry to one of those nearby island. अब वहाँ पे क्या होती है, फेरीज चलती हैं। फेरीज क्या होती हैं, एक बोट होती है जो आपको नदी से एक किनारे से दूसरे किनारे आपको क्या है, लेकर जाती है, एंड इट इज़ अ वेरी बिग बोट। अब इससे पहले हम बात करेंगे सेफ्टी मेजर की। तो सेफ्टी मेजर्स क्या है, कभी भी हम जब भी फेरी में जाते हैं तो हमें इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि एवरीवन मस्ट वियर अ लाइफ जैकेट। क्यों, क्योंकि वो फेरी जो है वो पानी के अंदर चलती है, अगर पानी में चलेगी तो हो सकता है कभी बहुत ज़्यादा वेट की वजह से या कभी किसी पानी के वेव की वजह से क्या है, आपका फेरी क्या है, गिर सकता है। तो इस वजह से वहाँ लाइफ जैकेट पहनने को बोला जाता है। इफ़ यू नो हाउ टू स्विम, अगर आता है स्विम करना तब भी बोलते हैं कि वो पहनना क्या है, ज़रूरी है। लाइफ जैकेट जो है वो आपको हमेशा ऊपर रखती है, फ्लोट करवाती है पानी से पानी के ऊपर। जैसे आप लोग हेलमेट डालते हैं ना फॉर द सेफ्टी रीज़न ऑन बाइसिकल एंड अदर थिंग, ऐसे ही हम लोग क्या करते हैं, लाइफ जैकेट पहनते हैं वाइल डूइंग एनी सच काइंड ऑफ एक्टिविटी इन द वाटर। नेक्स्ट, लिस्ट एनी एटलीस्ट 3 लिविंग थिंग्स फाउंड इन द सी। तो अब कौन सी ऐसी 3 चीज़ें जो आपको सी में मिल जाती हैं, येस यू कैन टेल एनीथिंग, है ना। तो सबसे पहले तो हमें मिलते हैं कोरल लीव्स, वेरी ब्यूटिफुल कोरल रीफ्स, है ना। फिर हमें मिल जाते हैं एनिमल्स मिलते हैं, एंड वहाँ पे डिफरेंट प्लांट्स भी हमें मिलते हैं, डिफरेंट प्लांट्स। रानी टुक देम टू द मरीन इंटरप्रिटेशन सेंटर। अब वो वहाँ उन्हें ले जाती है
थ्रू पिक्चर्स, मॉडल्स एंड इन्फॉर्मेशन दे लर्न हाउ टाइनी कोरल गिव शेल्टर टू मैनी क्रीचर। और वो ये दिखाते हैं कि कैसे कोरल जो है वो दूसरों के लिए शेल्टर का काम करते हैं। कोरल्स जो है ना, दे गिव द शेल्टर टू मैनी डिफरेंट एनिमल्स। कोरल जो हमारे नीचे जो अर्थ में ऐसे ऐसे उग के बहुत ब्यूटीफुल सा प्लांट बन जाता है, ये क्या करते हैं, शेल्टर प्रोवाइड करते हैं छोटे छोटे एनिमल्स को, फूड प्रोवाइड करते हैं एनिमल्स को खाने के लिए। नाउ व्हाट डू यू थिंक, लाइफ अंडर द सी इज just as important as life in the forest? Yes, it is very important because in forest and in water, अंडर द वाटर, अंडर द सी क्या होता है, सेम लाइफ आपको मिलेगी। वहाँ पे आपको एनिमल्स भी मिलेंगे, सी एनिमल्स जिन्हें हम बोलते हैं ना, और वहाँ पे आपको सी प्लांट्स भी मिलेंगे। तो वहाँ पे अपना भी खुद का क्या हो जाता है, एक सिंगल फूड चेन फॉलो होता है जो पानी के अंदर ही रहता है। हाउ डू यू थिंक द कोरल रीफ हेल्प द फिश एंड अदर सी क्रीचर? क्या आप बता सकते हैं हाउ दे कैन हेल्प? तो कोरल रीफ क्या करता है, मैंने अभी आपको ये बात बताई है कि कोरल रीफ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या करता है, कोरल रीफ देता है गिव शेल्टर। वो क्या देगा, वो शेल्टर देगा। एंड क्या करेगा, फूड देता है टू मैनी फिशेस, टू मैनी फिशेस, वो बहुत सारे फिशेस को फूड देता है और सी एनिमल्स को फूड देता है। एंड इट प्रोवाइड अ सेफ प्लेस टू लिव एंड ग्रो। ये क्या करता है, सेफ प्लेस भी प्रोवाइड करता है, सेफ प्लेस टू लिव, रहने के लिए, एंड ग्रो, ताकि वहाँ पे वो लोग क्या कर रहे हैं, अब ग्रो कर पाए। बिफोर दे लेफ्ट द आइलैंड दे हर्ड अबाउट नॉर्थ सेंटिनेंट आइलैंड एंड इट इज़ वेरी ब्यूटिफुल आइलैंड एंड इट इज़ वेरी फेमस आइलैंड देयर। पीपल हेयर लिव लाइक द एंशियंट हंटर गैदर्स। यहाँ पर अभी भी लोग कैसे रहते हैं, जैसे पहले लोग हंटर गैदर करते थे वैसे ही रहते हैं। दे डू नॉट वांट विजिटर्स, उनको बिल्कुल विजिटर्स अच्छे नहीं लगते। एंड नो वन इज अलाउड टू गो देयर। और रानी ने ये बताया कि वहाँ पे जाना अलाउड नहीं है। 2004 में एक सुनामी आई थी जो रीजन को हिट किया, मतलब वहाँ पे सुनामी आई बट वो लोग सर्वाइव कर गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने पहले ही नेचर के साइन को देख लिया था और उन्होंने विंड को, मतलब हवा को बदलता देखा, जो पानी बहता है उसके भाव को बदलते देखा, बिहेवियर देखे एनिमल्स के, और उन्होंने वहाँ से अपने शेल्टर छोड़ के, वहाँ के नियर बाय शेल्टर छोड़ के वो दूसरी तरफ शिफ्ट हो गए। और इसी वजह से सुनामी में वो लोग बच गए। क्यों? क्योंकि उनका कनेक्शन था किसके साथ, विद नेचर। और जब आपका कनेक्शन आपके नेचर के साथ हो जाता है तो आप क्या कर सकते हैं, आप कभी भी खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, जैसे इन लोगों ने किया था। डू यू थिंक देयर नॉलेज माइट हैव हेल्प द पीपल ऑफ नॉर्थ अटलांटिक आइलैंड दे स्टे सेफ? ऑफ कोर्स येस, क्योंकि उनकी नॉलेज जो है वो सिर्फ और सिर्फ उनको प्रोवाइड नहीं करते हैं, बल्कि वो लोग ऐसे लोगों को भी प्रोवाइड करते हैं जिनको क्या है, वो केयरफुल रहते हैं। तो अगर वो खुद केयरफुल रहेंगे तो वो उन लोगों की भी हेल्प कर पाएंगे जो उनके आसपास लोग होंगे, क्योंकि वो बहुत सारे डिफरेंट वेव्स और डिफरेंट चीज़ें देख के खुद को क्या करते हैं, सेव कर लेते हैं। नाउ बिफोर दिस ट्रिप, इस ट्रिप से पहले अभी हम ये देखेंगे, शांति हैड ओनली सीन आइलैंड्स ऑन टेलीविजन। उसने सिर्फ टेलीविजन पे ही आइलैंड देखे थे। नाउ आफ्टर विजिटिंग द अंडमान निकोबार आइलैंड शी लर्न सो मच। उसने बहुत कुछ सीखा। आइलैंड आर फुल ऑफ वंडर्स, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं और उन आइलैंड को केयर की बहुत ज़रूरत है और रिस्पेक्ट की बहुत ज़रूरत है। अम्मा सेड दैट दे वुड बी गोइंग फ्रॉम विजयपुरम बाय शिप to Kolkata, from there to the Sundarbans. Now they have reached the Sundarbans. Sundarbans is a different kind of forest. वो different kind of forest होता है, ठीक है। वहाँ पे क्या होती है, बहुत ज़्यादा दलदल मिलता है आपको, एंड वहाँ पे आपको मैंग्रोव मिलते हैं। Now what is mangrove, we will study about it, but आपको वहाँ पे क्या मिलेगा, मैंग्रोव। तो सुंदरबन क्या है, इट इज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ फॉरेस्ट है। ये सेम फॉरेस्ट की तरह नहीं है। समथिंग यू हैव नेवर सीन। उसने बोला कि कुछ ऐसा देखोगे जैसे पहले आपने कभी देखा ही नहीं था। दिस मेड शांति सो क्यूरियस एंड शी कुड नॉट वेट टू गेट देयर। अब सुंदरबन क्या है, इट इज़ द होम ऑफ मैंग्रोव्स। मैंने भी बताया ना कि जब आप शॉर्ट स्टॉप इन कोलकाता उन्होंने लिया, दे रीच द सुंदरबंस, द लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इट इज़ द लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट। दिस फॉरेस्ट इज सीन वेयर द रिवर गंगा मीट्स द सी। अब देखो, अब बात आती है व्हाट इज़ मैंग्रोव। तो मैंग्रोव क्या होता है, जब टू डिफरेंट टाइप की चीज़ें मिलके एक सिंगल चीज़ बनाती है। मतलब जो रिवर गंगा है वो प्योर है ना, उसका पानी हम लोग पी सकते हैं। फिर वो
सॉल्टी वाटर के साथ मिक्स होती है, सी के सॉल्टी वाटर के साथ मिक्स होती है। मिक्स होने के बाद वहाँ पे क्या होती है, जो सैंड होती है वो एक डिफरेंट फॉर्म बन जाती है। वो क्या हो जाती है, वो मडी हो जाती है, बहुत ज़्यादा दलदल जिसे हम लोग बोलते हैं, वो दलदल हो जाता है, मडी हो जाती है। और इन्हीं के बीच में, इन्हीं की वजह से एक बहुत सुंदर सुंदर ट्रीज़ वहाँ पे बनते हैं। और ये जो ट्रीज़ होते हैं और ये जो दलदल होता है ना, इट प्रोवाइड शेल्टर टू सो मैनी एनिमल्स, शेल्टर टू सो मैनी एनिमल्स। उनको वो क्या करते हैं, एनिमल्स को वो प्रोवाइड करते हैं। और इन्हीं को, मडी और सॉल्टी एरिया को ही हम क्या कहते हैं, मैंग्रोव कहते हैं। ये कहाँ पे ग्रो करते हैं, जहाँ पे वेट और सॉल्टी आइलैंड मिक्स होता है। तो होता क्या है, यहाँ से गंगा आती है आपकी, और यहाँ पे क्या होता है, सी वाटर होता है। तो जब ये मिक्स होते हैं तो यहाँ पे एक अलग सा क्या बनेगा, शेल्टर बन जाएगा, जो मैंग्रोव फॉरेस्ट आपको दिखेंगे। नाउ व्हाट डू यू सी इन द मैंग्रोव फॉरेस्ट, लिस्ट 3 थिंग्स दैट लिव देयर। अब आपको वहाँ पे क्या बनाना है, 3 चीज़ें बतानी है मैंग्रोव फॉरेस्ट में आपने क्या क्या देखा। तो सबसे पहले हमने ये देखा कि मैंग्रोव फॉरेस्ट होता क्या है। मैंग्रोव फॉरेस्ट वो होता है जहाँ पे लैंड इज़ मडी एंड सॉल्टी। ठीक है, कैसा होगा लैंड, कैसा होगा लैंड, हमारा होगा मडी एंड सॉल्टी, राइट। सेकेंड चीज़, यहाँ पे मैंग्रोव ट्री ग्रो करते हैं। कौन से ट्री ग्रो करते हैं, मैंग्रोव ट्रीज ग्रो करते हैं। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, जो मैंग्रोव्स के रूट्स होते हैं दे कम आउट ऑफ द वाटर। मतलब अगर ये जैसे ये ट्री है ना, ये ट्री है और इसके ये रूट्स हैं और यहाँ वाटर है, तो ये वाटर में ऊपर आ जाते हैं, ऊपर आपको इनके रूट्स देखने को मिलेंगे। तो मैंग्रोव ट्री के जो रूट्स हैं दे कम आउट ऑफ द वाटर, कम आउट ऑफ वाटर, वाटर में से क्या है, बाहर आ जाते हैं। एंड हेल्प देम टू ब्रीथ इन मडी सॉल्टी वाटर, क्योंकि सॉल्टी वाटर है ना, तो वहाँ पे वो ब्रीथ नहीं कर सकते, इसलिए जो सॉइल है वो ऊपर आ जाती है, जो रूट्स हैं वो ऊपर आ जाती हैं। एंड इट हेल्प्स टू टेक अ फ्रेश ब्रेथ एयर। अब 3 थिंग्स जो आप वहाँ पे देखते हैं, एक तो हो गया ट्रीज, एक हो गया एनिमल्स, और दूसरा ऐसे लोग, पीपल हु आर डिपेंडेंट ऑन इट, who are dependent on it. What do you think makes this place different from other forest? अब अभी मैंने आपको क्या बताया कि ये एक ऐसा स्पेशल प्लेस है जहाँ पर ऐसे स्पेशल रूट्स होते हैं, मैंग्रोव के स्पेशल रूट्स होंगे। और ये स्पेशल क्यों है, क्योंकि ये किस में बना है, ये कहाँ पे उगे हैं, मडी प्लस सॉल्टी एरिया। इनको ये 2 चीज़ें रिक्वायर्ड है, दीज आर द कंडीशन। अगर ये कंडीशन मीट होंगी तभी हमारे पास कहाँ आएंगे, मैंग्रोव फॉरेस्ट आएंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, मैंग्रोव्स इज द स्पेशल रूट्स दैट कम आउट ऑफ द ग्राउंड टू हेल्प देम ब्रीथ इन सॉल्टी वाटर। तो अब व्हाट आर दोज टाइनी स्टिक्स थिंग्स लाइक कमिंग, वो पूछती है कि ये कौन सी चीज़ है जो बाहर आ रही है ना, आउट ऑफ द वाटर। तो शांति उनसे पूछती है, Those are the roots of mangrove which help them to breathe in muddy and salty water। अभी जो मैंने आपको ये बात बताई, तो अब आप यहाँ देखो, जब वो जा रहे हैं तो आपको यहाँ पे क्या क्या दिख रहा है, यू ऑब्जर्व इट। सबसे पहले आपने देखा कि ये जो रूट्स हैं ये क्या आ रही है, ये बाहर आ रही हैं। यहाँ पे डिफरेंट टाइप की क्या है, एनिमल्स हैं, बहुत सारे ट्रीज़ हैं। और आप देखो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल एनिमल्स नहीं, वाटर एनिमल्स भी आपको क्या है, देखने को मिलेंगे। एंड व्हेन यू कैन सी द वाटर एनिमल्स, यस, now you will name any 2 animals in the comment section. Mangroves are important because their roots hold soil together and help stop waves from washing the land away. Now mangroves important क्यों है, तो अब ये बात आप लोग बहुत ध्यान से समझना। क्या होता है ना कि जब भी सुनामी आती है या कुछ भी आती है, तो अगर यहाँ पे सिर्फ प्लेन लैंड है, तो जो वाटर होगा ना, जो सुनामी का जो क्या है वाटर है, वो क्या हो जाता है, वो ईजिली अंदर आ जाता है। वाटर जो होगा वो क्या होगा, इजीली अंदर आ जाएगा। लेकिन अगर यहीं पर, यहाँ पे मैंग्रोव फॉरेस्ट है और यहाँ पर क्या है, मैंग्रोव्स की रूट्स हैं, ट्रीज़ हैं, ड्यू टू द डेंस एरिया, या जो वाटर होगा हमारा, जो वाटर अंदर जा रहा है वो नहीं जा पाता। और सुनामी जैसा, जब सुनामी जैसे हमारे पास डिज़ास्टर आते हैं, तो हमारा जो एरिया होता है वो क्या हो जाता है, सेफ हो जाता है, बच जाता है। मैनी पीपल लिव क्लोजली टू द फॉरेस्ट, डिपेंड ऑन इट्स फॉर डेली नीड्स। अब डेली नीड्स हमने देखा है कि हमें खाना बनाने के लिए लकड़ी चाहिए या किसी को पानी चाहिए, तो वो क्या है, वो इन्हीं फॉरेस्ट पे डिपेंड करते हैं और वो नेचर से ही अपना सब कुछ लेते हैं।
इन वॉट वेज डू पीपल इन सुंदरबन डिपेंड ऑन मैंग्रोव फॉरेस्ट? अभी मैंने आपको ये बात बताया कि मैंग्रोव फॉरेस्ट में कैसे डिपेंड करते हैं, क्योंकि एक तो वो डेली लाइफ प्रोड्यूस करता है ना, दूसरा उन्हें फ्यूल मिलता है ना, वुड से क्या मिलता है, फ्यूल मिलता है। वुड कहाँ से मिलेगा, फॉरेस्ट से मिलेगा। फॉरेस्ट से क्या मिलेगा, वुड। वुड से क्या मिलेगा हमें वुड से क्या मिलेगा, फ्यूल मिलेगा, जो हमें यूजुअली खाना बनाने में या नॉर्मल चीज़ें करने के लिए यूज़ होता है। दूसरा, हमें ट्रीज़ होल्ड द सॉइल, जो यहाँ की जो ट्रीज़ हैं वो क्या करते हैं, होल्ड द सॉइल, वो सॉइल को होल्ड करते हैं। और होल्ड करने की वजह से क्या होता है कि जो फ्लड आता है, फ्लड डू नॉट अफेक्ट द एरिया टू मच। समझ आया कि वो इतना ज़्यादा उसको अफेक्ट नहीं करता। द सुंदरबन फेल्ट लाइक अ वर्ल्ड वेयर लैंड, वाटर, वाइल्ड लाइफ ऑल टुगेदर लिव। सो मैंग्रोव्स क्या करते हैं, मैंग्रोव्स सिर्फ और सिर्फ रूट्स के लिए नहीं, बल्कि इट इज़ अ ऑल लाइव टुगेदर, पूरा एक पार्टीशन, पूरा एक सब चीज़ें यहाँ पे मिक्स होती है, एनिमल्स, प्लांट्स, एवरीथिंग यू कैन सी देयर। नाउ what do you think it is important to take care of places like Sundarban? Of course, yes. It is very important to take care of it because this is the home. Sundarban is a home for many plants and animals. I hope it is clear to you now and you should remember it very clearly. Now, look around yourself. Do you see any living thing that has something special to help it live there, what it is? Now you can see so many trees in your school areas or you're at home where you dependent on them. For example, in Karnataka we see so many mango tree, है ना, so we are dependent on the trees for the fruit. Next, why would someone wear a mask on the back of their head? Shanti asked curiously. कि उसने पूछा कि why they wear a mask on the back of their head, ऐसा क्यों बोलते हैं? तो अप्पा ने बताया कि मैंने ये सुना है, इट हैज़ समथिंग टू डू विद हाउ टाइगर्स अटैक देयर प्रे फ्रॉम बिहाइंड। तो वो क्या करते हैं, टाइगर्स अटैक करते हैं, टाइगर में कन्फ्यूज बाय द मास्क, और मास्क की वजह से क्या हो जाता है, कन्फ्यूज हो जाते हैं। नाउ आपको पता है इंडिया में सबसे ज़्यादा टाइगर्स पाए जाते हैं, इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा टाइगर्स हैं, सबसे ज़्यादा पूरे वर्ल्ड में। अब हम बात करेंगे एक ऐसी कंट्री और एक ऐसी स्टेट की जो हम यूजुअली बात नहीं करते हैं और उसको इग्नोर करते हैं, एंड इवन पीपल आर कन्फ्यूज्ड अबाउट द स्टेट वेयर दे आर। सो दीज आर द नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया एंड इट इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल पार्ट ऑफ इंडिया, वेरी ग्रीनरी, वेरी डिफरेंट टाइप ऑफ क्लाउड्स एंड एवरीथिंग। सो जब वो सुंदरबन छोड़ते हैं तो शांति और उसकी फैमिली जो है वो अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया में। तो वहाँ पे 7 स्टेट्स आते हैं, 7 स्टेट को इसी वजह से हम क्या बोलते हैं, 7 सिस्टर्स। नाउ अब हम बात करेंगे कि वो 7 स्टेट जो है, नदर्न स्टेट जो है वो हमारे कौन से हैं, है ना। तो हमारे 7 स्टेट्स में हमारा पहला स्टेट आता है, दैट इज़ अरुणाचल प्रदेश, बिल्कुल सबसे ऊपर। अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट वी हैव द असम, नेक्स्ट वी हैव मणिपुर, नेक्स्ट इज मेघालय, next is Mizoram, next is Nagaland, and the last is त्रिपुरा। तो क्योंकि ये 7 स्टेट हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में काउंट होते हैं, इसी वजह से हम इन्हें क्या कहते हैं, 7 सिस्टर्स। अब नाउ वाई 7 सिस्टर इज इम्पॉर्टेंट, ऑब्जर्व दिस पिक्चर वेरी केयरफुली एंड यू विल सी दैट दिस लेडी इज वेयरिंग अ मास्क, है ना, देयर इज अ कैप, तो इट इज़ अ ट्रेडिशनल कैप देयर। आप यहाँ देखेंगे यहाँ पे सिल्क का काम हो रहा है, धागे बन रहे हैं, है ना, सो मेनी आर डूइंग सम ट्री प्लांटेशन, तो यहाँ पे ट्रीज हो रहे हैं, यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ आर्टिफैक्ट्स हैं, डिफरेंट एनिमल्स आप देखने को मिल सकते हैं। सो इट इज़ वेरी रिच इन नेचर, सो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स आर वेरी रिच इन नेचर, यू कैन सी। कैन यू टेल मी दिस डांस फॉर्म, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन द लास्ट चैप्टर, कैन यू टेल मी? येस, यू कैन टेल मी। नाउ लुक एट द पिक्चर, कैन यू स्पॉट 3 थिंग्स बीइंग सोल्ड इन द मार्केट। तो क्या आप ऐसी 3 चीज़ें बता सकते हैं इसमें से देख के जो आपको दिख रही हैं और आपको पता चल रहा है कि वो मार्केट में है। तो फर्स्ट क्या है, टॉयज़, ये दिख रहे हैं आपको, सबसे पहले क्या आ गया हमारा टॉयज़। सेकंड है हमारे हैंडमेड बास्केट,
वहाँ पे ना हैंडमेड चीज़ें बहुत ज़्यादा फेमस है, चाहे बास्केट है या बैम्बू बॉटल्स है, एवरीथिंग आर वेरी इंपॉर्टेंट। एंड नेक्स्ट इज क्लोथ। आप देख रहे हैं ना, दिस लेडी इज मेकिंग क्लोथ फ्रॉम द थ्रेड। कैन यू आइडेंटिफाई द फेस्टिवल फ्रॉम द अबव पिक्चर? अब आप बता सकते हैं कि कौन सा है? ऑफ कोर्स यस, वी कैन सी द डांस फॉर्म, इट इज़ वॉट, इट इज़ बिहू, असम में मनाया जाता है ना। वाई डू यू थिंक द हाउसेज आर बिल्ड ऑन द बैम्बू स्ट्रक्चर? वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन द लास्ट ईयर in the 4th class, but we will discuss it again. So the houses on bamboo structure to keep them safe, keep them safe, keep them safe, and safe किससे रखना है? From flood, from flood, flood से हम उसको सेफ रखेंगे। एंड और क्या कर सकते हैं? रेन से भी इसको क्या करेंगे? सेव करते हैं। जब हम अपना घर ऊपर ऐसे ऊंचा बनाएंगे वहाँ पे, तो वहाँ पे बनने से क्या होगा? जो फ्लड आएगा और सब कुछ आएगा वो पानी नीचे से चला जाएगा, जिसकी वजह से हमारा जो इनका घर होता है वो बच जाता है। कैन यू नेम एनी 2 एनिमल्स दैट यू कैन सी इन द पिक्चर? ऑफ कोर्स यस, देयर इज वन इज एलिफेंट and the other is hornbill, and hornbill are available in northeastern states. What does this picture tell you about the people who live with nature in the northeast of India? वो क्या बताता है आपको नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया के बारे में? सो इट इज़, आप ध्यान से देखो, एवरीथिंग इज रिलेटेड टू द नेचर, राइट? एवरीथिंग इज रिलेटेड टू द नेचर, दे आर डूइंग इट विद नेचर। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमें ये याद दिलाता है वो ये दिलाता है दैट नॉर्थ ईस्ट स्टेट ऑफ इंडिया इज़ वेरी क्लोज टू नेचर, इट इज़ वेरी क्लोज टू नेचर। ये नेचर के क्या है? बहुत पास है। दे ग्रो देयर ओन फूड, दे आर सेल्फ सफिशिएंट। हम इन्हें क्या बोल सकते हैं? दे आर सेल्फ सफिशिएंट, दे ग्रो देयर ओन फूड, दे मेक देयर ओन stuff, they make their own material like bamboo, they make their own clothes using natural fiber, ठीक है। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो नेचुरल फाइबर है वो यूज़ होता है आपका कौन सा? सिल्क एंड कॉटन। ये यहाँ पे क्या है? सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। दे सेलिब्रेट द फेस्टिवल विद जॉय एंड टुगेदरनेस, एंड द वे ऑफ लाइफ शोड अ डीप कनेक्शन विद नेचर एंड क्रिएटिविटी। नाउ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया इज़ अ लैंड फुल ऑफ कलर्स। इसमें बहुत सारे कलर्स है, क्रिएटिविटी है और लाइफ है। पीपल जो यहाँ रहते हैं क्लोजली विद नेचर, बहुत नेचर के करीब है। द रीजन इज़ होम टू लश फॉरेस्ट। लश मतलब होता है भरा हुआ, बिल्कुल बहुत ऐसे, जहाँ देखोगे वहाँ पे ग्रीनरी ही ग्रीनरी। फ्लोइंग रिवर्स, ऐसी बहती हुई नदियाँ, बहुत सुंदर सुंदर नदियाँ। अच्छा, कैन यू टेल मी वन मेजर रिवर दैट कम फ्रॉम द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट? यस, कैन यू टेल मी? आई विल गिव यू 3 seconds. Yes, very nice. It is the Brahmaputra river, very important river for the India. Brahmaputra river that flows from the northeastern state, है ना। ये अरुणाचल प्रदेश है, इंडिया में एंटर करती है, एंड इट गोज इन द डिफरेंट डायरेक्शन, एंड देन इट वेयर इट गोज बे ऑफ बंगाल। इसमें जाके क्या हो जाती है? लास्ट में ये मिक्स हो जाती है। नाउ फ्रॉम वीविंग एंड क्राफ्ट टू म्यूजिक, डांस एंड फेस्टिवल, एवरी पार्ट ऑफ लाइफ इज कंसर्न टू द हिल। सब कुछ हिल से रिलेटेड है, फॉरेस्ट से रिलेटेड है, वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड है अराउंड देम, एंड इट इज़ अ प्लेस ऑफ कल्चर एंड नेचर ग्रो टुगेदर। यहाँ पर कल्चर और नेचर साथ साथ क्या होता है? ग्रो करता है। तो आपको पता होगा क्या कि भुट जोलोकिया और घोस्ट पेपर जिसे हम बोलते हैं, इज़ वन ऑफ द हॉटेस्ट चिली इन द वर्ल्ड। मतलब इतना ज़्यादा तीखी चिली होती है। ये कहाँ उगती है? नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में उगती है। और कहाँ यूज़ करी जाती है? अचार बनाने में, चटनी बनाने में। इवन कीप देम एलिफेंट अवे फ्रॉम द क्रॉप्स। इवन क्या करते हैं? यहाँ पे इनको रखते हैं ताकि जो क्रॉप से दूर भगा सके, एनिमल्स दूर चले जाएं। वॉट आर दे डूइंग? शांति आस्क्ड। अब ये क्या कर रहे हैं सब लोग? शांति ने पूछा। सो उन्होंने बताया दे आर हेल्पिंग टू प्रोटेक्ट द हरगिला बर्ड। हरगिला बर्ड, यहाँ पे देख रहे हो हरगिला बर्ड, दे आर हेल्पिंग देम टू प्रोटेक्ट देम सेल्फ। द ग्रेटर एडजटेंट स्ट्रोक है। ये क्या बताते हैं? अम्मा बताती है कि जो वुमेन है वो बस सिखा रही है बच्चों को कि कैसे आप नेस्ट बना सकते हैं, और वो अपना क्या है? प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपने नेस्ट को। शांति जॉइन द ग्रुप एंड लर्न हाउ द हरगिला बर्ड हैव बीन ग्रोइंग इन नंबर विद एवरीवन्स हेल्प। और कैसे हरगिला जो बर्ड है वहाँ पे धीरे धीरे और ज़्यादा आती जा रही है। पहले क्या था ना, बीच में वो
जो हरगिला बर्ड्स थी वो बहुत कम हो गई थी और उनका जो नंबर था वो बहुत कम हो गया था। इसी वजह से उन्होंने उनको हेल्प करा, मतलब आसपास के लोकल लोगों ने हेल्प करी और जिसकी वजह से वो बर्ड्स क्या है, अब नंबर उनका इंक्रीज हो गया है, ग्रो कर रही है वो। नाउ व्हाट आर दे, व्हाट आर दीज मेड, शांति आस्क्ड न्यू गाइड चंदन। अब आपको यहाँ पे क्या हुआ, इनको एक न्यू गाइड मिला जिसका नाम क्या था, चंदन। Those are the living root bridge and it is a very beautiful bridge. It is in मेघालय। मेघालय में क्या है ना, एक ब्रिज बना हुआ है एंड आई शो यू दिस, डबल डेकर ब्रिज उसको बोलते हैं और वहाँ पे बहुत ब्यूटीफुल ब्रिज है वो। वहाँ पे नीचे से ऐसे नदी बहती है एंड यू कैन सी इट। सो इट इज़ अ डबल डेकर ब्रिज। अब डबल डेकर ब्रिज क्या है ना कि ये दोनों तरफ क्या है, ये ट्रीज़ हैं, ट्रीज़ के ट्रंक है और ट्रीज़ के ट्रंक से ही आप देखोगे यहाँ पे क्या है, इनकी रूट्स क्या है, जुड़ी हुई हैं। एंड इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। देयर आर सो मेनी स्टेयर्स हियर, यू कैन गो एंड ट्रेक देयर एंड यू कैन सी वाटर फ्लोइंग, देयर इज़ अ वाटरफॉल देयर। So those are living root bridges. The roots of these trees across the stream became strong enough to walk on. और ये इतनी ज़्यादा strong हो चुकी है, जैसे मैंने अभी आपको वो दिखाया था कि यहाँ पे you can walk, ठीक है, you can go there. Now चंदन ने उनको क्या बताया, they explored the island and the northeastern. They saw many amazing plants and animals. उन्होंने बहुत सारी चीज़ें देखी, right? अपा what make these places so special? शांति ने पूछा कि ये स्पेशल है क्यों। अपा ने स्माइल करी और बताया, many of the plants and animals found here are not found anywhere else in the world. कहीं और नहीं मिलते हैं, इंडिया में ही मिलते हैं। और इसी वजह से this is one of the nature special places. नेचर की वजह से खुद अपने आप में एक स्पेशल प्लेस बन गया है। इसे बोलते हैं नेचर्स हॉट स्पॉट, मतलब नेचर का एक ऐसा स्पॉट जो बहुत ही ज़्यादा क्या है, रिच है हर चीज़ में। नाउ अब हम बात करेंगे वेस्टर्न घाट के बारे में। एंड वेस्टर्न घाट्स आर वेरी ब्यूटीफुल घाट्स, दे आर वेरी ब्यूटीफुल, देयर रेंजेस आर वेरी नाइस, वेरी लशियस ग्रीन। वी आर हेडिंग टू द अनदर माउंटेन रेंज जिसको हमने बोला वेस्टर्न घाट, अ लॉन्ग चेन ऑफ फॉरेस्ट हिल known for its rich plants and animals. Now can you tell me some of the places or the states where the Western Ghat is located? So the Western Ghat covered the major states are, first is your गुजरात। तो वेस्टर्न घाट थोड़ा सा कहाँ से स्टार्ट हो जाता है, गुजरात से स्टार्ट हो जाता है। सो लोकेट द मैप, लोकेट द वेस्टर्न घाट एंड 6 स्टेट्स इट पासिस थ्रू। तो फर्स्ट आपका क्या है, गुजरात। सेकंड आपका आ जाता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में भी क्या है, वेस्टर्न घाट देखने को मिलता है। देन यू हैव अ गोवा, कर्नाटका, इन कर्नाटका इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल। देन केरला एंड द लास्ट इज तमिलनाडु। So you can see the Western Ghat flowing through this area of your map. जब आप मैप में यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे ये वाली लेयर क्या है, पूरा वेस्टर्न घाट है। अब आप बता सकते हैं कि कोई यहाँ पे कैन यू स्पॉट इन द फॉरेस्ट कोई एनिमल आपने देखा हो तो। मैं अपना बता सकती हूँ जो मैंने देखा है। मैंने लेपर्ड देखा है यहाँ पे, ठीक है, गोट है, डियर है, बर्ड्स है, सो मेनी डिफरेंट बर्ड्स आर देयर and snake, frog, these are the animals, these are found here. Now what are the people doing in the picture given below? अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे लोग क्या कर रहे हैं, और जबकि यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा एनिमल्स एंड एवरीथिंग इज अवेलेबल। सो द पीपल आर प्लकिंग द लीव्स। पता है ये कौन सी लीव्स हैं, दीज आर द टी लीव्स। कौन सी लीव्स हैं, टी लीव्स हैं, ये जो हम चाय पीते हैं ना उसकी लीव्स हैं ये, दीज आर द टी लीव्स एंड दिस कम फ्रॉम टी प्लांटेशन। ये टी प्लांटेशन करते हैं, वहाँ से ये आती है। वॉट डू यू थिंक फोर्ट वर बिल्ड ऑन हिल टॉप इंस्टेड ऑफ फ्लैट लैंड? कैन यू टेल मी वाई? बिकॉज वेन एवर द फोर्ट्स, जो भी फोर्ट्स होते हैं वो ऊपर की तरफ होते हैं, तो जो राजा होता है वो सेफ रहता है, और कोई भी अगर अटैक करने आता है तो वहाँ तक अटैक करने जब तक वो पहुँचेंगे ना तब तक उन्हें पता लग जाएगा। इसी वजह से फोर्ट्स आर ऑलवेज बिल्ड ऑन हिल टॉप। क्यों बनाते हैं वो हिल टॉप्स? बिकॉज टू स्टे सेफ फ्रॉम अटैक्स एंड दे कैन कीप अ वॉच ऑन एनिमीज। और एनिमीज से क्या रहेंगे, एनिमीज को बार बार देख सकते हैं कि हाँ वो पहुँचे हैं या नहीं आए।
Next, the lion-tailed maskew are only found here. Please make sure the lion-tailed maskew, यहाँ पे एक lion-tailed maskew है जो यहाँ पे सिर्फ यहीं पाए जाते हैं। अपा ने बताया कि जैसे आइलैंड में कुछ कुछ एनिमल्स और सम बर्ड्स पाए जाते थे, ऐसी यहाँ पर भी है कि कुछ बर्ड जो है वो सिर्फ यहीं पर ही मिलती है, कहीं और आपको नहीं मिलेंगी। तो जैसे कुछ आइलैंड में हमारे सब एनिमल्स पाए जाते हैं, ऐसे यहाँ पर बर्ड जो है वो इसी रीजन में पाई जाती है। डू यू नो दैट सेवरल रिवर्स ऑफ इंडिया बिगिन फ्रॉम दीज हिल्स? Of course, yes, so many major rivers that come from the Western Ghats are, when you see the map, these are very important rivers. First is your Godavari, है ना, you have must read about it in the first chapter itself. Second is your Krishna, and next is your Kaveri. तो हम ये 3 रिवर है जो वहाँ से बहती हैं। These hills have many plants that are used in traditional medicines, और ट्रेडिशनल मेडिसिन में भी यूज़ किए जाते हैं। और many of these plants grow only in this region, सिर्फ और सिर्फ यहीं पे पाए जाते हैं। बहुत सारी ट्राइबल कम्युनिटीज़ ऐसी होती हैं जो फॉरेस्ट ड्वेलिंग पीपल हैव लिव्ड देयर फॉर जनरेशन। मतलब अब ट्राइबल कम्युनिटी होती क्या है, तो ऐसे लोग जो बहुत जनरेशन से जनरेशन टू जनरेशन उसी जगह पे रहते आए हैं, एंड दे आर ट्राइबल्स आर द पीपल Tribals are the people who live there and they are thoroughly dependent on the forest. ठीक है, they are dependent on the forest for their livelihood. वो livelihood के लिए हमेशा क्या होते हैं, फॉरेस्ट पे डिपेंड होते हैं। ठीक है, शांति ने क्या बोला, सो अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट, उसने देखा जो नोटबुक और कैमरा के साथ आए हुए थे। अब शांति ने पूछा ये क्या कर रहे हैं। सो ये स्टूडेंट जो है वो पार्ट ऑफ सर्वे के थे और भी हेल्प कर रहे थे स्कूल फ्रॉम फार्मर एंड एक्सपर्ट। उन्होंने देखा कि 200 टाइप ऑफ मैंगोज इन द वेस्टर्न घाट, मतलब 200 टाइप के मैंगोज वहाँ पे ट्रीज आपको देखने को मिल जाते हैं। एंड वी आर लुकिंग एट द जैक फ्रूट एंड जामुन, वो जामुन को देख रहे थे। और रिसर्चर हु वाज गाइडिंग द स्टूडेंट, और रिसर्चर था जो बता रहा था उनको, वहाँ पे गाइड कर रहा था। ओके, नेक्स्ट, शांति बहुत अमेज हो गई ये देखकर कि कैन आई डू समथिंग लाइक दिस फॉर द ट्रीज फ्रूट्स इन माई प्लेस टू, क्या मैं खुद से कर सकती हूँ? ऑफकोर्स यस, हम कर सकते हैं। इट इज़ ऑल अबाउट द जर्नी एंड द, जैसे फॉर एग्जाम्पल इन द लास्ट चैप्टर व्हाट वी डिड, वी हैव सर्वेड आवर स्कूल एंड सी हाउ मेनी ट्रीज आर देयर, है ना, विच काइंड ऑफ ट्रीज आर देयर। ऐसे हम लोग यहाँ पर भी कर सकते हैं। नाउ द जर्नी थ्रू द वेस्टर्न घाट जो थी वो एंड पे आने लगी, और शांति का जो माइंड था वो फुल ऑफ क्वेश्चंस और आइडियाज से भर गया था कि ये चीज़ें हो क्या रही हैं और कैसे कैसे उसके अंदर बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आए। वो बहुत क्यूरियस हुई। तो अपा ने बोला लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट द वैली नेशनल पार्क। अब वैली नेशनल पार्क क्या है? इट इज़ अ वंडरफुल रेन फॉरेस्ट इन केरला। ये ऐसा रेन फॉरेस्ट है जो केरला में है। वहाँ पे बहुत रेयर प्लांट्स और एनिमल्स मिलते हैं, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा रेन रिसीव होती है थ्रू आउट द ईयर। और यूजुअली बजिंग साउंड आती है, साउंड ऑफ सिकाडा इंसेक्ट, और इंसेक्ट्स की बजिंग की साउंड आती है। जब इंसेक्ट मूव करते हैं हम देखते हैं ना, bzzz एक साउंड आती है ना, वही साउंड आती है। ये रेन फॉरेस्ट इतना साइलेंट है कि गिविंग द वैली इट्स नेम, और इसी वजह से उसको क्या, उसका नाम दे दिया। अपा ने साथ साथ ये भी बताया कि एक लॉन्ग टाइम, बहुत टाइम पहले यहाँ पर एक डैम बनाने की बात हुई थी, पर यहाँ के फ्लड की वजह से दिस स्पेशल फॉरेस्ट, पीपल फ्रॉम ऑल ओवर आवर विलेजेस, स्टूडेंट, साइंटिस्ट जॉइन टुगेदर एंड सेव साइलेंट वैली मूवमेंट। साइलेंट वैली मूवमेंट में क्या हुआ था ना कि लोगों ने बोला कि हम यहाँ पे ये जो ट्रीज़ हैं इनको कट करके क्या बनाएंगे, एक डैम बनाएंगे। और अभी मैंने आपको बात बताई हुई है कि डैम से होता क्या है ना कि आपको आसपास का एरिया खाली कराना पड़ता है, जो फॉरेस्ट होता है उसको कट करना पड़ता है। तो ये सब करने की वजह से हमारा एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा हार्म हो जाता है, हमारा नेचर जो है वो डिसबैलेंस हो जाता है। क्या हो जाएगा? डिसबैलेंस हो जाएगा। इसी वजह से उन्होंने प्रोटेस्ट किया और फॉरेस्ट को बचाया। साइलेंट वैली रिमेन अ प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। अब वो क्या बन गया, एक प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, मतलब उसको प्रोटेक्ट कर दिया बाय गवर्नमेंट। शोइंग हाउ मेनी पीपल कैन सेव फॉरेस्ट व्हेन दे केयर टू एक्ट टुगेदर। जब बहुत सारे लोग आपस में मिलके उसको सेव करेंगे तो क्या है, किसी भी चीज़ को हम अचीव कर सकते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि हम सब मिलके कोई भी एक चीज़ को अचीव कर सकते हैं। आवर हिल्स आर फुल ऑफ लाइफ। हमारी हिल्स में बहुत सारी चीज़ें हैं, स्टोरीज हैं, सरप्राइजेस हैं। फ्रॉम टाइनी हब, छोटी से छोटी हब से लेके बहुत बड़ी से बड़ी रिवर भी है, रेयर एनिमल से लेके एवरीथिंग इज कनेक्टेड, आपस में सब कुछ जुड़ा हुआ है। एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड, हमें समझना पड़ेगा और प्रोटेक्ट करना पड़ेगा इन प्लेसेस को एंड देयर
कनेक्शंस को, है ना, नहीं तो आने वाले टाइम में वो क्या हो जाएगा, वो हट जाएंगे। नाउ प्रोटेक्टेड एरिया क्या होते हैं, दे आर द स्पेशल प्लेसेस लाइक फॉरेस्ट, रिवर, हिल्स। किसी भी एरिया को आप प्रोटेक्ट कर सकते हो, और प्रोटेक्ट कौन करेगा, गवर्नमेंट करेगी, ठीक है। और कैसे प्रोटेक्ट करेगी, जैसे एनिमल्स, प्लांट एंड नेचर। जैसे एनिमल्स में हम करते हैं ना, लायन को प्रोटेक्ट करते हैं, टाइगर को प्रोटेक्ट करते हैं, ऐसे करके। पीपल अलाउ नहीं किए जाते वहाँ पे, आप ट्रीज कट नहीं कर सकते, आप एनिमल्स को हार्म नहीं कर सकते, वहाँ पे आप हंटिंग नहीं कर सकते, है ना। तो ना तो आप डिफॉरेस्टेशन कर सकते हो, ना ही आप हंटिंग कर सकते हो, एंड सम पीपल आर नॉट अलाउड इन द फॉरेस्ट एट ऑल्सो। द वेस्टर्न घाट हैव ओवर 50 प्रोटेक्टेड एरियाज, वहाँ पे 50 प्रोटेक्टेड एरियाज है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नेशनल पार्क है, एंड टाइगर रिजर्व है। मैंने आपको बताया था ना, टाइगर रिजर्व आर इम्पॉर्टेंट टू रिजर्व द टाइगर्स। दे हेल्प प्रोटेक्ट रेयर एनिमल लाइक लायन टेल मैक्यू, टाइगर, एलिफेंट एंड हॉर्नबिल, वहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। कीप द फॉरेस्ट रिवर हेल्दी, और जैसे जैसे हम फॉरेस्ट रखते हैं वैसे वैसे हमारी जो रिवर्स है वो भी क्या रहती हैं, हेल्दी रहती हैं। लिस्ट 3 प्रोटेक्टेड एरियाज इन वेस्टर्न घाट। सो कैन यू टेल मी द 3 एरियाज। तो सबसे पहले अभी हमने बात करी थी, दैट इज साइलेंट वैली नेशनल पार्क, ठीक है। तो सबसे पहला क्या है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, ठीक है। सेकेंड इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को प्रोटेक्ट किया गया है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कहाँ है, केरला में है। ये भी कहाँ है, केरला में है। एंड देयर इज़ वन मोर इन कर्नाटका, बंदीपुर नेशनल पार्क, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बंदीपुर नेशनल पार्क, ये कहाँ है, कर्नाटका में, ओके। शांति एंड हर फैमिली हैड स्टेड इन द अंडमान, पहले वो कहाँ गए थे, अंडमान गए थे, है ना। एंड यू नो दे वर हेडिंग टू कन्याकुमारी, अब वो कहाँ जा रहे हैं, कन्याकुमारी जा रहे हैं। दिस इज द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया ऑफ द मेन लैंड, प्लीज मार्क द वर्ड मेन लैंड। पहला वाला क्या था, पहला वाला था हमारा इंदिरा पॉइंट, है ना, इंदिरा पॉइंट याद आया दोबारा से, इंदिरा पॉइंट। ये क्या था, ये आइलैंड का था, और इट वॉज नॉट ऑन द मेन लैंड, इट इज़ द सदर्न मोस्ट पॉइंट। सदर्न मोस्ट पॉइंट यही है, लेकिन ये मेन आइलैंड का नहीं है बेटा। ये मेन आइलैंड का कौन सा है, जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है वो है कन्याकुमारी, और कन्याकुमारी कहाँ पे है, तमिलनाडु में। तो फ्रॉम कोरल लीफ इन द सी टू रूट ब्रिजेस, हमने वो भी देख ली हिल्स में। फिर हमने देखा स्पाइस कैसे भरी है फॉरेस्ट के अंदर, है ना, बहुत सारी चीज़ें अलग अलग हैं, हर चीज़ हमारी, हाँ, जैसे इट्स ओन वाइल्ड लाइफ है, ट्रीज़ है, पीपल है, वंडर ऑफ नेचर है। पीपल लिव डिफरेंटली इन वेरियस रीजन बट एवरीवेयर दे डिपेंड ऑन नेचर एंड केयर फॉर द वे। तो अब इन्होंने क्या बोला है कि हर कोई क्या है, किसी ना किसी तरीके से यहाँ के लोग क्या है, नेचर के ऊपर डिपेंड रहते हैं। देयर जर्नी शोड हाउ रिच ब्यूटीफुल कनेक्टेड आवर कंट्री, हमारी कंट्री कितनी सुंदर है, कितनी अलग अलग चीज़ें हमारी कंट्री में है। एंड दीज वंडर टू स्टे फॉर द फ्यूचर। अब हमने तो ये चीज़ देख ली है ना, हमने चाहे फ़ोन में देखी है, चाहे सामने से देखी, लेकिन हम ये चाहते हैं ना कि आगे आने वाली जनरेशन भी तो देखे, आगे आने वाली जनरेशन को भी तो पता हो ना कि ये सारी चीज़ें क्या है। तो इस वजह से हमें इन्हें क्या करना पड़ेगा, इसी वजह से हमें इनको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, सेफ रखना पड़ेगा, ताकि ये आगे भी क्या रहे, ऐसे ही रहे। ओके, सो नाउ दिस इज द चैप्टर, वी आर एंडिंग हियर एंड वी विल सी द क्वेश्चन आंसर्स. See, this is the question, very important, very interesting question. We will see. First is your what? A dolphin, है ना? So it is a dolphin. Dolphin कहाँ है? Dolphin है ये. Smart mammal है. That breathe air breathe करती है and live in the group. हमेशा ग्रुप में रहती है. तो हम इसको 1 मार्क करेंगे and we will write 1 here. We will do it very neatly. We will not make the line here. It get confusing at the end. Second is your sea turtle. आपको एनिमल्स का नाम भी तो पता हो ना. सी टर्टल है ना सेकंड. तो सी टर्टल है विद हार्ड शेल, है ना, इसके ऊपर एक हार्ड शेल है. रिटर्न टू द बीच वेयर दे वर बॉर्न टू ले एग्स, और बाद में दोबारा बीच में जाते हैं. वैसे पानी में रहते हैं बट बाद में क्या होता है, दोबारा बीच में चले जाते हैं, बीच पे जाके एग्स ले करते हैं और वापस पानी में आके रहने लगते हैं. थर्ड इज योर कोरल रीफ, वेरी ब्यूटिफुल रीफ, कोरल रीफ. तो कोरल रीफ इज नथिंग बट वॉट, इट इज़ अ टाइनी sea animal that form colorful reef and homes for fish. ठीक है, तो ये आ जाएगा थर्ड. नेक्स्ट है हमारा सी हॉर्स. सी हॉर्स जो है वो फोर्थ है. एंड सी हॉर्स क्या है, इट इज़ अ फिश, इट इज़ नॉट अ हॉर्स, इट इज़ अ फिश
दैट स्विम अपराइट, फेस लुक लाइक दैट ऑफ हॉर्स। इसका फेस जो है ना वो हॉर्स जैसा है, इसी वजह से हम इसे बोलते हैं सी हॉर्स। क्लियर। नेक्स्ट वी हैव द क्लाउन फिश हियर। क्लाउन फिश है 5th नंबर पे, लाइव सेफली अमंग स्टिंगिंग सी एनिमल्स, उनके साथ ये लोग क्या है रहते हैं। नेक्स्ट 6th इज योर स्टारफिश। स्टारफिश क्या है, हैज़ नो ब्रेन बट कैन रीग्रो इट्स आर्म इफ़ लॉस्ट। मतलब पता है अगर स्टारफिश यहाँ से कट जाए ना तो ये दोबारा से पूरा स्टार ऐसे बन जाएगी, ऐसे ये दोबारा खुद को रीजनरेट कर सकती है। जैसे आपने देखा है हमारे पास हमारी जो लिजर्ड होती है, छिपकली जो होती है ना, लिजर्ड जो होती है ना, लिजर्ड की भी अगर लाइफ में एक बार पीछे से पूंछ कट जाए तो दोबारा रीग्रो हो जाती है। ठीक है, तो ये है लिजर्ड। तो स्टारफिश का हमारा हुआ, स्टारफिश इज व्हाट, हैज़ नो ब्रेन बट कैन रीग्रो इट्स आर्म। नेक्स्ट इज आर जेलीफिश। इट हैज़ अ ट्रांसपेरेंट बॉडी एंड ये जो आपको यहाँ पे ये दिख रहे हैं ट्रेंचेस, ये ना ये स्टिंग करते हैं। स्टिंग करने से क्या होता है, इट प्रोटेक्ट इटसेल्फ फ्रॉम द एनिमीज। 7th हैज़ अ सॉफ्ट ट्रांसपेरेंट बॉडी एंड स्टिंग विद इट्स टेंटिकल्स, टेंटिकल से हमें स्टिंग करती है और खुद को प्रोटेक्ट कर सकती है जेलीफिश। एंड नेक्स्ट इज योर ऑक्टोपस, एज यू ऑल नो। सो ऑक्टोपस की क्या है, हैज़ 8 आर्म्स, कैन चेंज इट्स कलर टू हाइड, और अपना कलर चेंज भी कर लेती है ताकि वो हाइड हो सके। सो आर यू एबल टू सी हाउ मेनी so much beauty in the water itself. Okay, this is the end here of the chapter. Bye bye everyone.